हेलो मेरे प्यारे दोस्त, नमस्कार। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्त? ठीक है जी हाँ। मैं आप लोग के बीच फिर एक बार और आया हूँ और बहुत ही सुंदर कंसेप्ट लेकर के आया हूँ, बहुत सुंदर टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है यूज ऑफ वर्ब टू हैव। यूज ऑफ वर्ब टू हैव। हाँ मेरे दोस्त, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और पूरी वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम कृष्णा प्रताप है, मैं बलिया जिला से हूँ और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है आप लोग के बीच आ करके। और मैं पहले भी बोला था कि मैं दिल से पढ़ाऊंगा, आप लोग को दिल से पढ़ना है। जी हाँ, आप जब खाना खाने बैठे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, कोई भी वीडियो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। और कहीं भी आप रहिए, अगर आप केवल मोबाइल लेकर के आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रफ कलम लेकर के आप लोग पढ़ने बैठ जाइएगा। हाँ, मैं शुरू से ही कहते आ गया हूँ कि टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। समय का महत्व नहीं देंगे, समय का महत्व नहीं समझेंगे तो जिंदगी में बहुत ही बाधाएं आएगी और उसका महसूस आप लोग नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो इसलिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अच्छे से। यूज ऑफ वर्ब टू हैव। यूज ऑफ वर्ब टू हैव। टू हैव क्या है? तो कोई भी पूछे कि टू हैव क्या है तो आप बोलिएगा कि एक वर्ब है। टू हैव क्या है? वर्ब है। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी रखना या पास होना। इसका हिंदी होता है रखना या पास होना। चलिए बहुत अच्छा। रखना और पास होना कब होगा? रखना और पास होना कब होगा? जब इस टू हैव के बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए। जब इस टू हैव के बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए। चलिए अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि नाउन क्या होता है। तो पहले का जमाना खत्म हो गया कि हम पूरा 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 डिटेल्स में हम उसका डिफिनेशन याद करते थे। बस कम समय में ज्यादा चीज जानिए। नाउन उसे कहते हैं जिसको आप देखते हैं, जिसको दुनिया में आप जिसको देखते हैं। आगे देखिए, नाउन को देख रहे हैं, पीछे देखिए, नाउन को देख रहे हैं। जहां आपकी दृष्टि घूम जाए, दाएं बाएं ऊपर नीचे, सब आपका क्या है? नाउन है। उन सभी को नाउन कहते हैं। ईटा नाउन, मार्कर नाउन, जिसका नाम ले लीजिए उसको नाउन कहते हैं। ईटा, पत्थर, घास, स्कूल, जो भी चीज दिखाई दे रहा है, बोर्ड में ये जो शर्ट दिखाई दे रहा है, सब दुनिया में जो भी चीज देखते हैं उसको क्या कहते हैं? नाउन। चलिए, तो टू हैव क्या है? वर्ब है। चलिए बहुत अच्छा। इसका हिंदी क्या होता है? रखना और पास होना। रखना और पास होना। अब किस चीज को रखेंगे? किस चीज को रखेंगे? नाउन को रखेंगे। तो जब कोई व्यक्ति नाउन को रखता है तो उसका हिंदी निकलता है रखना या पास होना। तो जब कोई व्यक्ति रखेगा तो अधिकार होगा कि नहीं होगा? अधिकार होगा। चलिए बहुत अच्छा। अधिकार होगा और स्वामित्व होगा। अधिकार और स्वामित्व किसे कहते हैं मैं ये भी जस्ट बताने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्त। ये पार्ट नंबर 1 है। ये जो वर्ब टू हैव का मैं जो आज वीडियो बनाया हूँ वो पार्ट नंबर 1 का है। इसका वीडियो कम से कम 3 से 4 पार्ट में होगा, तो आप लोग सारे के सारे वीडियो अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? हाँ देखिए, हम लोग एक नए जोश जुनून के साथ, एक नए यूनिटी के साथ आप लोग के बीच इस कोरोना वायरस में हम लोग एक आए हैं। आप लोग को अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छे से नए जोश जुनून के साथ एकदम अच्छे से आप लोग को पढ़ाएंगे, ये मेरा गारंटी है। जी हाँ, चलिए बहुत अच्छा। अब ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा। मैं प्रश्न करूंगा, आपको जवाब भी देना है। चलिए, कोई पूछेगा कि टू हैव क्या है? वर्ब है। बहुत अच्छा। अब ये जो टू हैव है ये वर्ब है। ये जो टू हैव है ये क्या है? वर्ब है। अब मैं ये पूछूं कि इन सभी वर्ब में कितने वर्ब हैं? इन सभी टू हैव में कितने वर्ब हैं? चलिए ध्यान दीजिए। अब मेरे भाषा में एकदम एकदम जड़ से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो मेरे भाषा में अच्छे से पढ़िए आप लोग। चलिए, मान के चलिए कि टू हैव एक पिताजी हैं। मान के चलिए कि टू हैव क्या है? पिताजी हैं। इनके लड़के कौन कौन है? इनके लड़के कौन कौन है उनका मैं नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। टू हैव एक पिता है, इनके लड़के कौन कौन है मैं अभी इन लोग से परिचय करा रहा हूँ। पहला है हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। ये सब जितने भी वर्ब दिखाई दे रहे हैं ये सब पुत्र हैं, ये सब बेटे हैं। किसके बेटे हैं? टू हैव के। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? चलिए बहुत अच्छा। अब एक बात बताइए, जब बेटा सियाने हो जाते हैं, जब माता पिता के बेटा सियाने हो जाते हैं और वो कुछ काम धंधा ना करें तो पिताजी को थोड़ा समस्या महसूस होगा। ये बेचारे जो टू हैव है
थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, इनके सभी बेटे जो है कि सियाने हो गए, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो टू हैव है, इन सबको कह रहे हैं कि बाबू अब मैं कब तक आप लोगों को खिलाऊं, कब तक आपको पालन पोषण करूं, और अब जो है कि आप लोग खुद अपने आप में जो है कि खुद कहीं काम धंधा देखिए। तो इन सभी ने कहा कि पापा जी बताइए मैं कौन सा काम करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो टू हैव ने कहा, टू हैव ने उसके पिताजी ने कहे कि तुम लोगों को मैं काम अपन अलग अलग बांट दे रहा हूं, तुम लोगों को अलग अलग मैं काम बांट दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, ये जो टू हैव है, हैज और हैव को एक जगह कर दिए, हेड को बेचारा अकेले छोड़ दिए क्योंकि इसमें ज्यादा पावर है, इसीलिए तो अकेले छोड़ दिए। विल हैव, शेल हैव, इन दोनों को एक साथ, कुल मिलाकर के कितने हैं, 1 2 3 4 5। चलिए, तो दो लोगों को एक साथ, हेड को एक साथ, विल हैव शेल हैव को एक साथ, तो कितने में बढ़ गए, 3 जगह में बढ़ गए। अब तीनों के तीनों जो है कहीं ना कहीं काम करेंगे, कहीं ना कहीं जगह पे जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। तो टू हैव जो है, इन हैज हैव को नाम दे दिए हैं प्रेजेंट वर्ब। कौन सा वर्ब, प्रेजेंट वर्ब, प्रेजेंट वर्ब। और हेड का नाम दे दिए हैं पास्ट वर्ब। विल हैव, शेल हैव का नाम दे दिए हैं फ्यूचर वर्ब। दुनिया में जब भी फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पे विल और शेल हमेशा आता है, तो विल शेल से समझते हैं कि ये फ्यूचर है। चलिए, हैज हैव जो है, टू हैव जो है, इन दोनों लोगों को प्रेजेंट वर्ब नाम दे दिए हैं, इनका पास्ट वर्ब का नाम दे दिए हैं, और इनका फ्यूचर वर्ब नाम दे दिए हैं। अब मेरे दोस्त एक बहुत सुंदर बात याद रखिए, जब कोई वर्ब प्रेजेंट वर्ब रहता है तो प्रेजेंट टेंस में काम करता है। ये कौन सा वर्ब है, प्रेजेंट वर्ब है। कौन सा टेंस में काम करेगा, प्रेजेंट टेंस में काम करेगा। ये कौन सा वर्ब है, पास्ट वर्ब है। कौन सा टेंस में काम करेगा, पास्ट टेंस में काम करेगा। ये विल हैव, शैल हैव कौन सा वर्ब, फ्यूचर वर्ब। कौन सा टेंस में काम करेगा, फ्यूचर टेंस में काम करेगा। चलिए, इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। अब मैं बोला था कि आप लोग से प्रश्न पे प्रश्न करेंगे, आपको जवाब देना है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है, कंपटीशन तो फाइट करना ही करना है, लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि कहीं फंक्शन में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो कुछ लोग बेइज्जती करने वाले भी होते हैं, कुछ लोग बेइज्जती करने वाले भी होते हैं। किसी के नजर में आप अच्छे पढ़ने में हैं तो बस सामने वाला व्यक्ति एक समय ढूंढता है कि इसको कौन सा जगह पे इसको बेइज्जती किया जाए। बात समझ में आ रहा है, तो कुछ ऐसा समय आता है कि वह सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रश्न करेगा, एक प्रश्न कर दिया तो आप बता दिए तो आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन सामने वाला कहेगा अरे बाप रे बाप, नहीं इसको प्रश्न ऐसा किया जाए ताकि आपको बेइज्जती हो जाए। तो प्रश्न पे प्रश्न करेगा, प्रश्न पे प्रश्न करेगा, तो आप लोग जब अच्छे से पढ़े रहेंगे, जाने रहेंगे, तभी तो आप उसको जवाब देंगे। बात समझ में आया, तो एक बात याद हमेशा रखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी को बेइज्जती करता है तो खुद वही बेइज्जती होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं सच बता रहा हूं। चलिए, अब मैं प्रश्न कर रहा हूं कि टू हैव क्या है, तो आप जवाब दीजिए। टू हैव एक वर्ब है। टू हैव क्या है, वर्ब है। इसका हिंदी क्या होता है, रखना और पास होना, रखना और पास होना। जब कोई व्यक्ति रखेगा और पास होगा तो अधिकार होगा या स्वामित्व होगा। अधिकार और स्वामित्व किसे कहते हैं अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। टू हैव में कौन कौन से वर्ब आते हैं, टू हैव में कौन कौन से वर्ब आते हैं, तो आप जवाब देंगे हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ये सब के सब किसके पार्ट है, टू हैव के पार्ट है। चलिए, अब मैं फिर प्रश्न कर रहा हूं कि हैज हैव टू हैव का पार्ट है, लेकिन कौन सा टेंस का है। टू हैज हैव टू हैव का पार्ट है, लेकिन कौन सा वर्ब है, तो बोलिएगा प्रेजेंट वर्ब। तो कौन सा टेंस में काम करेगा, प्रेजेंट टेंस में। हैड किसका पार्ट है, टू हैव का पार्ट है। कौन सा वर्ब है, पास्ट वर्ब है। कौन सा टेंस में काम करेगा, पास्ट टेंस में काम करेगा। विल के बाद जब हैव आ जाए और सेल के बाद जब हैव आ जाए तो ये किसका पार्ट है, टू हैव का पार्ट है। कौन सा वर्ब में, फ्यूचर वर्ब में। कौन सा टेंस में, फ्यूचर टेंस में। बोलिए, इतना समझ में आया। अब बहुत ही सुंदर और बात बताने वाला हूं, बहुत ही अच्छा बात बताऊंगा। एक बात याद रखिए, प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब, फ्यूचर वर्ब अगर हिंदी में लिखा रहे, किस में लिखा रहे, हिंदी में लिखा रहे, तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी हिंदी वाक्य
उस वाक्य के अंत में अगर है लग जाए, हूं लग जाए, हो लग जाए, कौन सा टेंस बोलिएगा? कौन सा टेंस बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। अगर दुनिया का कोई भी हिंदी वाक्य हो, उस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे लग जाए, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। दुनिया का कोई भी हिंदी वाक्य हो, उस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे लग जाए, कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। तो है, हूं, हो, कौन सा वर्ब? प्रेजेंट वर्ब। तो कौन सा टेंस में काम करेगा? प्रेजेंट टेंस में। था, थी, थे, कौन सा टेंस? कौन सा वर्ब? पास्ट वर्ब। कौन सा टेंस में काम करेगा? पास्ट टेंस में काम करेगा। इस तरह से आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी में बोल रहा हूं, मैं आम खाता हूं, उसके लास्ट में देखिए हूं आया, कौन सा टेंस? फटाक से बोल दीजिए, प्रेजेंट टेंस। मैं आम खा चुका था, कौन सा टेंस? लास्ट में देखिए था आया, पास्ट टेंस। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, गा आया, कौन सा टेंस? लास्ट में देख लीजिए गा आया है, फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से आपको अनुभव करना है, प्रैक्टिस आप लोग इतना अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, इतने अच्छे से आप लोग के बीच मैटर में दूंगा कि आप लोग भी खुश रहेंगे और मैं भी खुश रहूंगा। और एक बात याद रखिए मेरे दोस्त, जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप लोग अच्छे, अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज उस पर कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा कमेंट करेंगे तो हम लोग के अंदर और एक्साइटेड आएगा, और जब एक्साइटेड आएगा तो और ज्यादा आप लोग के लिए मेहनत करेंगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इतना समझ में आया। हैज है कौन सा वर्ब? प्रेजेंट वर्ब। किसका पार्ट? टू हैव का पार्ट। हैड कौन सा वर्ब? पास्ट वर्ब। किसका पार्ट? टू हैव का। चलिए बहुत अच्छा। अब एक बात याद रखिए, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पे नोट लिखा गया, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो कितना चीज मिलकर बनता है? 3 चीज मिलकर बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, ये 3 वर्ड मिल करके क्या बनता है बाबू? सेंटेंस। चाहे वो इंग्लिश की दुनिया में रहे, चाहे वो हिंदी की दुनिया में रहे, 3 ही वर्ड मिल करके क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। चलिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट 2 प्रकार के हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा याद कर लीजिएगा, इसको जबान पे होना चाहिए। ही का मतलब वह, उसे बुखार है, वह एक लड़का है, यह सब्जेक्ट है। तो ही किसके लिए लगता है? जब आप पुरुष को इशारा करेंगे। सी का मतलब ये भी वह होता है, ये वह चाहे उसे, ये किसको इशारा करेंगे? स्त्री को जब इशारा करेंगे। इट मतलब ये किस चीज को इशारा करेंगे? निर्जीव वस्तु के लिए। नेम में क्या होना चाहिए? सिंगुलर। चाहे राम एक हो, चाहे किसी लड़के का नाम एक हो या व्यक्ति का नाम एक हो, सीता हो, गीता हो, राम हो, श्याम हो, किसी एक का नाम होना चाहिए। तो ही, सी, इट, नेम, ये जीवन भर याद रखिएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आई का मतलब मैं लग रहा है कि सिंगुलर है। ध्यान दीजिए, नेचर में सिंगुलर है लेकिन जब उसको यूज करेंगे तो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो आई मतलब मैं, मुझे, मेरे पास एक कलम है, मुझे बुखार है, इस तरह से ये सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। वी का हिंदी होता है हम या हम लोग। हम का मतलब केवल हम एक अकेले हैं, हम घर जा रहे हैं यानी केवल हम जा रहे हैं। हम लोग घर जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं, तो इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम रहे या हम लोग रहे, उसका इंग्लिश होता है वी, यू, तुम लोग, आप लोग। आज का जमाना है, आप कहिएगा, आप कहेंगे तो मान सम्मान बना रहेगा। मीठी वाणी दुनिया में सबसे सुंदर वाणी होती है। मीठी वाणी बोलेंगे तो आगे कोई बाधा नहीं होगी। तो आप बोलिएगा, चाहे वो छोटे लोग रहे चाहे बड़े रहे, चाहे आपसे वो छोटा रहे चाहे बड़े लोग रहे, आप बोलिए। दे का मतलब वे लोग या उन लोगों के या उन लोगों को। नेम्स, यहाँ पे जो नेम्स है प्लूरल में है, तो राम, एक से अधिक नाम होना चाहिए। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, राम एंड सीता, व्हाटएवर, कुछ भी होना चाहिए लेकिन प्लूरल नेम होना चाहिए। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई पूछे सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो बोलिएगा ही, सी, इट, नेम। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम्स। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ एक्चुअली मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, सब्जेक्ट तो मालूम हो गया, सेंटेंस 3 वर्ड मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट तो मालूम हो गया कि एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ब किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब कोई सब्जेक्ट, यही व्यक्ति जब कोई काम करता है
कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना काम का नहीं रहता है। बात समझ में आया? चाहे वो सोया रहे तो भी वो काम कर रहा है। अब काम कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ब को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस अंदर से क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ये अपने तरीके से डिफिनेशन हो सकता है कि वर्ब को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस किया जा सकता है। उसको कैसे, वर्ब को कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी शब्द के अंत में ना लगता है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, देखना, खेलना, उठना, बैठना, पढ़ाना, इस तरह से बहुत सारे वर्ब है। जिस शब्द का अंत में ना लगता है उसको हम वर्ब कहते हैं। ना उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे करीना लिख दिए, अब इस शब्द के अंत में भी ना लिखा है, तो ये नहीं कि ये वर्ब होगा, क्योंकि करीना कोई स्त्री का नाम है, इसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। लेकिन पढ़ाना, अब पढ़ाना को हम देख नहीं सकते ना छू सकते, बस अंदर से महसूस करते हैं। अब यहाँ पे बोर्ड लेकर के मैं इस तरह खड़ा हो जाऊं, मार्कर ले लूं, तो दूर के लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन हो सकता है मेरे अंदर कुछ ज्ञान नहीं हो, मेरे अंदर एक थोड़ा सा तमन्ना था कि एक मार्कर ले लूं और बोर्ड के सामने आकर के बैठ जाऊं। अब मैं हूँ तो मान लीजिए कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन दूर वाला देखेगा तो फील करेगा कि हाँ वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जिस शब्द के अंत में ना लग जाता है उसको वर्ब तभी कहेंगे जब उसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस किया जा सकता है। और ये वर्ब नहीं है, ये करीना जो है नाउन है, और नाउन को आप देख सकते हैं, नाउन को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वेरी गुड, इतना बात आप लोग समझ में आया। अब थोड़ा मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि टू हैव क्या है, वर्ब है। वर्ब इसका हिंदी होता है रखना और पास होना। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल और आप लोग 30 सेकंड के लिए ध्यान दीजिएगा कि रखना और पास होना ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए, सर थोड़ा अपना घड़ी दीजिए। मान लीजिए ये क्या है, घड़ी है। ये घड़ी मेरा नहीं था, सर जी का घड़ी था। अब इनका घड़ी में ले लिया, तो किसको लिया, नाउन को रखा। इस नाउन को कौन रखा, सब्जेक्ट ने रखा। नाउन को कौन रखा, सब्जेक्ट। तो जो व्यक्ति कोई चीज रखता है या जिसके पास होता है उसको किसके पास रहता है, सब्जेक्ट के पास रहता है। अब मैं क्या रखा, नाउन को रखा। ठीक है, अब इनका सर जी का घड़ी मैं रख लिया, तो इस घड़ी का अधिकार किस पे है, मेरे पे है। जब कोई व्यक्ति रखता है या पास होता है तो अधिकार होता है। अब इस घड़ी का अधिकार किसका है, मेरा है। अब बेशक यह घड़ी सर जी का है, अब मैं सर जी को घड़ी नहीं दूं तो सर जी आप क्या करेंगे, सर जी आप क्या करेंगे, क्योंकि ये घड़ी मेरे पास है, अधिकार मेरा हो गया। अब मैं आपको चाहूं तो नहीं दूं, मैं चाहूं तो इसको कुचल दूं, चाहे कुछ भी कर दूं, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अधिकार मेरे पास है। उसी तरह से सेम एग्जांपल एक और देख लीजिए। मान लीजिए कोई बहुत बहुत मतलब आप लोग निगेटिव मत सोचिएगा, बहुत बड़े घर के, बहुत करोड़पति घर के कोई व्यक्ति है, उसके घर में एक नन्हा सा बच्चा है। अब उसको हम किडनैप कर लिए, हम नहीं, कोई किडनैप कर लिया, तो किसको किडनैप किया, नाउन को किडनैप किया। अब जब उस बच्चे को कोई किडनैप किया तो किसके पास चला गया, सब्जेक्ट के पास चला गया, इन्हीं लोगों के पास जाएगा। तो जब वो नाउन उसके पास है तो उस बच्चा का, वो बच्चा किसके पास है, उस व्यक्ति के पास है, तो जो किडनैप करेगा उसका अधिकार हुआ कि नहीं हुआ, अधिकार हुआ। बहुत अच्छा, तो वो चाहे तो उसको मारे, काटे या छोड़ दे। तो उसी तरह से अधिकार उसे कहते हैं कि जिस नाउन को दूसरे जगह से उठा करके अपने पास रख ले, किसी नाउन को उठा करके अपने पास रख ले, उसको हम अधिकार कहते हैं। उस नाउन पे अधिकार हो गया। और स्वामित्व किसे कहते हैं, जो खुद के बॉडी में ज्वाइंट रहे, जो खुद के बॉडी में क्या रहे, ज्वाइंट रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे दो आंख हैं, मेरे दो आंख हैं। अब ये जो मेरा आंख है मेरे खुद बॉडी में है, तो ये स्वामित्व एक अधिकार है, जो खुद के बॉडी में ज्वाइंट रहता है, उसको हम लोग स्वामित्व कहते हैं। और अधिकार उसे कहते हैं कि किसी नाउन को उठा करके, दूसरे जगह से उठा करके अपने पास रख ले, तो उसको हम लोग अधिकार कहते हैं। और स्वामित्व उसे कहते हैं जो खुद के बॉडी में ज्वाइंट रहे। गाय की पूंछ होती है, अब पूंछ किस में ज्वाइंट है, गाय में ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है। और मान लीजिए एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बहुत घनिष्ठता, आपका दोस्ती है, बहुत घनिष्ठता मित्रता है दो लोगों से, और एक दोस्त का जो है आंख खराब हो गया, क्या हो गया, खराब हो गया। अब वो गया दूसरे दोस्त के पास गया और कहा
कि मेरे प्यारे दोस्त, इतने दिन से आपके काम हम आए हैं, आज आप मेरे काम आ जाइए। क्या दोस्त बताइए, क्या बात है, क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जी हाँ, कुछ तो करना ही है। क्यों, क्या करें बताइए। भाई साहब, मेरे प्यारे दोस्त, अपना आँख मुझे निकाल करके दे दीजिए। अब बताइए, कोई अपना आँख निकाल करके देगा? कोई भी कितना भी प्रेमी हो तो नहीं देगा ना। तो स्वामी तो उसे कहते हैं जो खुद के बॉडी में ज्वाइंट रहे, और अधिकार उसे कहते हैं जो कि किसी दूसरे स्थान से उठा करके अपने पास रख ले। तो बोलिए, समझ में आया? अधिकार और स्वामित्व तो समझ में आया। अधिकार को इंग्लिश में पोसेशन कहते हैं, स्वामित्व की इंग्लिश में ऑनरशिप कहते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में आज इतना ही आप लोगों को अच्छे से समझना है। और इसका जो वीडियो है यूज ऑफ वर्ब टू है, इसका वीडियो कम से कम 3 से 4 वीडियो बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जब आगे बढ़ना है तो टीचर हजारों यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप किसी का भी देख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं दोस्त एक ही बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग भी एक स्टूडेंट लाइफ में हैं और एक नए जोश जुनून के साथ आप लोग के बीच आए हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्त, जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और आप लोग को जब अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम लोग का नए से नए वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास आए। और अच्छा लगे तो प्लीज़ उस पर कमेंट कीजिए। और मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को तहे दिल से नमस्कार, आपके पेरेंट्स को भी नमस्कार।